साथियों, मैं सभी रेल कर्मचारी भाइयों, साथियों एवं सारे कर्मचारियों के परिवारों को बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं इस दिवाली अवसर पर। मैं लक्ष्मी माँ से ये भी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग सभी सुविधाओं से लैस, संपत्ति से संपन्न, सारे गुणों में परिपूर्ण और जो आपके मन में चल रहा है उस मन के हिसाब से आपकी सफलता मिले, ये मैं लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि इस समय रेल विभाग के अंतर्गत यूनियन का चुनाव का दौर चल रहा है और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि समय रहते कर्मचारियों को सजेस्ट किया जा सके ताकि उनकी सोई हुई ब्रेन का नस जग जाए और एक सही यूनियन का चुनाव कर लें। इस चुनाव इलेक्शन के दौरान बहुत सारे यूनियन ने नामांकन फाइल किया है। अभी देखना आपको है कि हमें किसको सिलेक्शन करना है। मैं रेल मजदूर यूनियन से हूँ, इसलिए रेल मजदूर यूनियन की एक विशेषता आपको बता रहा हूँ कि ये जो चुनाव का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट से फाइलिंग करके लड़ के पिटीशन के माध्यम से जजमेंट लाने का काम रेल मजदूर यूनियन किया। यानी पूरी इलेक्शन का जो प्लेटफॉर्म लाया, 2007 से पहले इलेक्शन नहीं हो रहा, 2007 में इलेक्शन चालू हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पहले भी रेल विभाग था, फिर भी यूनियन भी थी, लेकिन यूनियन का इलेक्शन नहीं हो रहा था। यूनियन का इलेक्शन लाने का मकसद क्या था? आखिर रेल मजदूर यूनियन ने ही क्यों सोचा? और जब सोचा तो क्या इसमें रेल कर्मचारी की भलाई है कि नहीं है? अगर रेल कर्मचारी की भलाई है तो रेल कर्मचारी रेल मजदूर यूनियन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? रेल मजदूर यूनियन चुनाव कराने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके इस प्लेटफॉर्म को लाया कि चुनाव होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि अगर मनोनीत यूनियन बहुत दिनों तक काम करते रहेगी तो उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी, उनकी लॉबी बन जाएगी कि मैं ही जीतने वाला हूँ, कोई चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कर्मचारी चाह के भी मुझे नहीं हटाएंगे तो उनकी मानसिकता खराब हो जाएगी। वो कर्मचारियों के फैसिलिटी, कर्मचारियों के सुरक्षा के बारे में नहीं ध्यान करेंगे। इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन हुआ और चुनाव हुई, यूनियन जीत भी गई, इतने साल हुआ, परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि हमारा जब 15-16 लाख कर्मचारी थे वो आ गए 11 लाख पर। इतना सारे छुट्टियां मिल रही थी वो आ गए 10 पर, वो आ गए 15 पर। जहां कर्मचारियों की कोई कमी नहीं था
वहाँ 10 में 5 काम करने को विवश हो गए। जब भी रेल के अंतर्गत कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं था, वो आज 50% से अबाव कॉन्ट्रैक्टर पर काम करने के लिए उतारू हैं। और तो और जो ओपीएस मिल रही थी कर्मचारियों को, वो आज एनपीएस और ईपीएस के बीच में लटक के झुलुआ खेल रहे हैं। तो मैं कितना उदाहरण दूं, कुछ आप भी सोचिए। और आप सोचिए, आपको सोचने का यही 15 दिन टाइम है। इसके बाद आपको 5 साल तक नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपके मुताबिक यूनियन आई तो भी आपको नहीं सोचना है। अगर जो पहले यूनियन काम कर रही थी वो भी आ गई तो भी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। उनके आने के बाद में जब इतने से इतने कर्मचारी आ गए, सुविधाओं का लेसिंग चालू हो गया, सुविधाओं का में कमी आना चालू हो गया, प्राइवेटेशन 50% हो गया। अब की बारी आ जाएगी तो 100% हो जाएगी, सारी सुविधाएं आपकी खत्म हो जाएगी। फिर भी आपको सोचने नहीं दिया जाएगा, आप सोच के भी नहीं सोच सकते। अगर हमारी रेल मजदूर यूनियन आई तो भी आपको नहीं सोचना है। अब सोचना इस बारे में नहीं है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब आपको जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्लेस में काम कर रहे हैं, वहीं से आप फोन कीजिए, आपके सुविधाओं का निदान होगा। मैं वचन देता हूं कि रेल मजदूर यूनियन के अंतर्गत जो रेल मजदूर यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हैं, वही हमारे बॉटम में जो जूनियर पदाधिकारी हैं, सब हमारे इक्विवेलेंट है। और हम लोग का विचार एक ऊपर से लेके नीचे तक समान सिद्धांत होता है। इसलिए मैं देश भर के कर्मचारियों से, रेल कर्मचारी परिवार से अनुरोध करूंगा कि समय रहते अपने दिमाग का उपयोग कर लीजिए, अदरवाइज आपके दिमाग को बांध दिया जाएगा। अगर रेल मजदूर यूनियन आई फिर तो आप स्वतंत्र हैं, अगर नहीं आई जो हमने बोला कि आपके दिमाग को बांध दिया जाएगा, वही काम होगा। अभी तक से आप नजरबंद है, आपको पता नहीं चल रहा है। सोचिए जरा। अरे हम लोग नहीं रहने के बावजूद भी मान्यता में कितने काम कराए, 4-4, 3-3 साल का स्ट्राइक नोट देखकर महीने दिन 20 दिन के अंदर में हम लोग ने काम कराया। क्यों कराया? प्रशासन भी चाहती है कि अगर कोई खोजबीन करे ना अपने अधिकार को, उसको रिलीज करने के लिए बैठी है। खोज ही नहीं करते हैं। प्रशासन के पास क्या कम काम है कि आपके बुला के देगा कि तुम ले जाओ रे, ये टीए ले जाओ, ये ले जाओ। उसके पास में कम काम रहे तब ना आपको खोजेगी। पेंडिंग रखो, वो नहीं आ रहे हैं रखो, वो आने के बाद में कोई जाता ही नहीं। आप गए यूनियन के पास में, यूनियन के पास में लॉजिक ज्ञान रहेगा तब तो जाकर ऑफिसर से बात करेगा, बात ही नहीं करता है। दूसरी बात कि अगर जो यूनियन के पदाधिकारी चाटुकारिता में विश्वास रखते हैं तो क्या अपना छोड़ के आपको कराएंगे? कहाँ पर भूले बसे हैं? अरे जीवन की सफलता लाइए। जीवन में आप नौकरी करते हैं, सारे पैसा आपको ही ले जाना है। हम करते हैं, हमको ही ले जाना है। लेकिन आप अपनी जीवन के कौन सा वस्तु कंट्रीब्यूट करते हैं जो समाज की भलाई होगा,
बड़े बड़े जो दार्शनिक लोग हैं, सैद्धांतिक लोग हैं, महान लोग हैं, अपने टाइम को कंट्रीब्यूट करके लोगों के लिए काम किए। आप नहीं कर सकते? आप भी आइए, आप हमारा साथ दीजिए। आप कोई एजेड आदमी का इंतजार मत कीजिए, कोई लंबा आदमी का इंतजार मत कीजिए, कोई पूरा मोटा हड्डी वाला का इंतजार मत कीजिए, पूरा एजेड आदमी का इंतजार मत कीजिए। आप आइए, हमारे विचार से आप एक बार मिलिए, फिर देखिए। अरे नए आदमी ही एक बार बनकर बड़ा ज्ञानी होता है। आप लोग एक पुराने आदमी के पीछे दौड़िए मत। एक नए जो रेल में कार्य कर रहा है, कार्य करता है, उनके पीछे आइए, उनके साथ जुड़िए, उनके हाथ में हाथ मिला के काम कीजिए। तब देखिए कहाँ प्रशासन आपको दिक्कत कर रही है। नहीं करेगी। प्रशासन क्यों दिक्कत करेगी? करना नहीं चाहती है, कराते तो आप हैं। लीडर की जगह लीड की चुनाव करते हैं, होगा ही परेशानी आपको। एक बार रेल मजदूर यूनियन को जिता के देखिए। आप दूसरे लोगों को 17 साल देखे ना, रेल मजदूर यूनियन को जिता के देखिए एक बार। देखिए सरकार भी एक बार संकोच में पड़ जाएगी। आप क्या? इसलिए दोस्तों, आज इतनी वर्कर के प्रति प्रेशर है, लोड बढ़ते जा रहा है, कर्मचारी की संख्या कम होते जा रही है, ओपीएस छीन लिया गया, ओपीएस की जगह पे एनपीएस यूपीएस लाया जा रहा है। इस चीज़ को कौन कर्णधार बनेगा जो दिलाएगा? जिनका सिद्धांत अच्छा होगा, जिनका मॉरल अच्छा होगा, जो अच्छे सोचते हैं, जो अच्छे टाइम देते हैं, जो मेहनतशील हैं, जो ईमानदार हैं, वही इस चीज़ को स्टेटमेंट देंगे सरकार के पास। नहीं जो डरेंगे कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमको चार्जशीट मिल जाएगा, हमको ये हो जाएगा, हमको हमारे पॉकेट से खर्चा जाएगा, तो आपको दिलवाएंगे? नहीं दिलवाएंगे। एक ईमानदार आदमी को, एक तटस्थ आदमी को, एक अपने बराबरी आदमी को चुनाव कीजिए, और वो है रेल मजदूर यूनियन। आप बोलते हैं ना कि रेल मजदूर यूनियन मान्यता में नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं। अभी वोट देकर देख लीजिए, देख लीजिए। मैं यही सारे कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय रहते अपने दिमाग को ऑपरेट कर लीजिए। रेल मजदूर यूनियन कहीं भी खड़ी है, उनको जिताने का काम कीजिए। सरकार के आंख में आंख डालकर बात करने वाली केवल और रेल मजदूर यूनियन, और कोई नहीं। जहां तक मेरी बात है, मैं रेल मजदूर यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी जब सिलेक्शन हमको हुआ, हमारा पहला स्टेटमेंट यही रहा कि जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, कृपया अपनी पोस्ट को इच्छा के हिसाब से रिलीज कर दीजिए, ताकि जो रेल में काम कर रहे हैं, जिनकी टाइम लंबी है, उनके हाथ में रेल मजदूर यूनियन पदाधिकारियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाए, ताकि डे बाय डे उस क्षेत्र में हो रहे तकलीफ, प्रताड़ना, प्रेशर, नाना प्रकार के वर्कर से संबंधित समस्याएं जो प्रशासन की तरफ से उठ रही है, उस चीज़ को अवलोकन सही तरीके से कर सके।
तभी उसका निदान सही निकल कर आएगा। आप जरा सोच के बताइए कि ये स्टेटमेंट देने के बाद में रेल मजदूर यूनियन का पुराने लीडर जो बड़े बड़े पोस्ट पर बने हुए थे, कितने लोग ने अपने इच्छा के हिसाब से रिलीज पत्र लिखा हो। 45 लोगों ने दिया। तो ये होता है त्याग पत्र, ये होता है लोगों के भलाई के प्रति समर्पित होना। नहीं पोस्ट को पकड़ लो अदर यूनियन की तरफ और लास्ट तक काम करते रहो, लास्ट तक काम करते रहो। सांस लेने में तकलीफ होगी तभी भी काम करते रहो। स्टेज पर चढ़ने में दिक्कत होगा तभी भी काम करते रहो। यानी और लोगों को ट्रेंड करने का मौका मत दो। अगर साथियों और लोगों का मौका अगर वो लोग दे रहे हैं तो मरते दम तक उस पोस्ट पर बने रहने का क्या औचित्य है। खैर वो अपनी अपनी सोच की बात है। मैंने इतना कह दिया। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अभी भी कर्मचारी भाई अपने दिमाग का उपयोग कीजिए और अच्छे यूनियन का चुनाव कीजिए। बहुत सारे छोटे बड़े यूनियन इस समय नए यूनियन खड़ी हो गई है। उन सारे नए यूनियन के सुप्रीमो को भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ। एक छोटा सा शब्द, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ जिसमें भूंजते हैं ना वो अकेला नहीं फोड़ सकता है। तो मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको जीत हासिल करना है, समय रहते आप सही जगह पर सही लोगों से गठबंधन कर लें और अपने एक सही विचार का प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि आप इस यूनियन में जीत हासिल कर सकें। आप सोचेंगे कि अकेला मैं जीत जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता है। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। आपको ऐसा लगता है जब समुद्र में हिले ही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कब सांस फूलता है। जब सांस फूलना चालू हो जाएगा समुद्र उसको अंदर लेने में टाइम नहीं लेती है। इसलिए एक दूसरे से हाथ फंसा के रखना जरूरी है। जब इस करप्टेड लोगों के लॉबी को तोड़ना है तब। बाकी फिर एक बार मैं अपने रेल कर्मचारी भाइयों से कहते हैं कि आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं और कोई वीडियो पर मिलेंगे और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये वीडियो YouTube पर अपलोड करता हूँ, अगर आप YouTube के माध्यम से देखते हैं तो आप इसके ऊपर शेयर, कमेंट्स, लाइक करें और कौन सा वीडियो बनाना चाहिए, किस पर आप कैसा सोच रहे हैं कि सर इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कैसे, तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने का काम करें। और मैं चाहूँगा कि एक वीडियो के माध्यम से एक अच्छा यूनियन का इंस्टॉलमेंट हो ताकि सरकार का कार्यकाल में, कार्यप्रणाली में सुधार हो, हमारा सहयोग हो और कर्मचारियों को हम काउंसलिंग करने में
आगे रहे, जिससे रेल के आउटपुट को मैक्सिमम अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और हरे के पूरे देश भर के पैसेंजर हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत अच्छी सुविधाओं, सही चिंता मुक्त होकर उनकी जर्नी सफल हो। ये मैं कामना करता हूँ। एक बार फिर अपने रेल कर्मचारी भाइयों को एक बार सचेत करता हूँ कि आप अपने मत का उपयोग करके एक यूनियन का, अच्छे यूनियन का चयन करें, जिसमें रेल मजदूर यूनियन है, जिनका चुनाव चिन्ह है हल चक्र। हमारा जो लोगो है वही हमारा चुनाव चिन्ह है, हल चक्र। क्या है? हल चक्र। हल चक्र पर मोहर लगा के भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। मैं इसी कामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, ये रेल मजदूर यूनियन का जीएस शिवाजी एस राजभर जी हैं। लोगों के बीच में ये यूनियन के विशेषताओं को, अपने प्रिंसिपल को, कर्मचारियों को इस चुनाव के दौरान समझा रहे हैं कि साथियों, अपने पास टाइम बहुत कम है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कैसे जीत हासिल करेंगे। आपके इच्छा के हिसाब से कौन से यूनियन आएगी और आपका हर एक प्रॉब्लम में हमेशा दिन और रात 24 घंटा खड़ी रहेगी। ये बात शिवाजी राजभर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हाथ उठाए हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये शिवाजी एस राजभर हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपने इच्छा के हिसाब से यूनियन का चुनाव करें। देखिए, हमारी बैनर है महापरिवर्तन रैली। हाँ साथियों, हम लोग चाहते हैं कि रेल मजदूर यूनियन इस महापरिवर्तन में भाग लिया है और पहले जो इतने दिन से काम करते आई है यूनियन, उस यूनियन को परिवर्तन करने का काम आपके हाथ में है। रेल मजदूर यूनियन इस चुनाव की घड़ी में, इस चुनाव के दौरान खड़ी हुई है। आप लोग उनका सामना उनके साथ देने का काम करें और अपने वोट का उपयोग करके बहुत से भारी बहुमत से जिताने का काम करें, तभी महापरिवर्तन रैली सक्सेस होगी। साथियों, रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी इस महापरिवर्तन रैली बैनर को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि महापरिवर्तन करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब इस टाइम बिल्कुल न चुकें। इसमें भारतीय रेल में क्या लिखा है? इसमें भारतीय रेल में मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव, तारीख याद रखें, 4, 5, 6 दिसंबर 2024 को होगा और रेल मजदूर यूनियन का चुनाव चिन्ह है हल और चक्र। हल और चक्र ये हमारा सिंबॉलिक भी है और ये हमारा चुनाव चिन्ह भी सिलेक्शन हुआ है। साथियों, हाँ ध्यान रखें, चुनाव चिन्ह हल और चक्र है। हल और चक्र पर मोहर लगाकर आप रेल मजदूर यूनियन को जिता सकते हैं। ये हमारे बीच जो झंडा लेकर देख रहे हैं, लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, ये हैं एक्स सर्विसेसमैन विशेश्वर सिंह। ये हमारे रेल मजदूर यूनियन का जोनल कोषाध्यक्ष हैं। बहुत प्रखर विचार का हैं, तेज हैं, मेधावी हैं, बहुत होशियार हैं और क्लीवर माइंड के हैं। ये आगे अभी शिवाजी देखिए, दोनों हाथ को एक नीचे एक ऊपर की ओर कह रहे हैं कि कहाँ आप लोग भटक रहे हो, किधर आप लोग देख रहे हो। आज
ये समय आया है, ये घड़ी आया है। इस घड़ी और टाइम में बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है दोस्तों। एक ही लक्ष्य बनाओ और वो रेल मजदूर यूनियन का लक्ष्य बनाओ जिताने का, जिसका चुनाव चिन्ह है हल और चक्र। हल और चक्र पर अपना भारी से भारी बहुमत से वोट लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करे साथियों। ये हमारे अभी ये मैं खुद राजेंद्र सिंह हूँ और लोगों के बीच में मैं जाता हूँ, मैं उनकी करुणा को देखता हूँ, उनके दर्द को देखता हूँ साथियों। हमने बहुत उनके दर्द को हारने का काम किया हूँ, उनके प्रॉब्लम को, छोटे से छोटे प्रॉब्लम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी मैं 24 घंटा उनके साथ रहने का काम किया हूँ। इसी दर्द को देखकर, इसी कामयाबी को देखकर लोग इतने भावुक होकर हमारे साथ में जुड़ते हैं और आते हैं, बोलते हैं। कोई कोई तो मैं देखा हूँ लेडीज जाके रोने लगती है, अपने वो चीज़ को बताती है कि सर हमको ऐसे हरासमेंट किया जाता है, ऐसे किया जाता है। बहुत सारे दूसरे अदर यूनियन को मुझे परेशान करते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ लॉजिक तौर पर, समझाते हुए बहुत सारे उनको मतलब बिल्कुल हतोत्साहित हुए रहते हैं। उनके अंदर मैं साहस भरने का काम करता हूँ और फिर वो डिप्रेशन से बचती है। ये देखिए शिवाजी हैं हमारे वेस्टर्न रेलवे का जीएस जनरल सेक्रेटरी, देखिए 2.5 किलो का हाथ है, सुनील सेठी जैसा दिखा रहे हैं। जैसे सुनील सेठी कैसा बोले, 2.5 किलो का हाथ है। कातिया जब ये बजती है तो अच्छे अच्छे की दम निकल जाती है, ध्वस्त हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। वही बताते हैं कि ये 2.5 किलो के हाथ आप लोग पहचानो, आप हमारे साथ में आओ। और जब ये 2.5 किलो का हाथ दुश्मनों पर बजेगी तो उनकी कितने टुकड़े होंगे आप देख नहीं पाएंगे साथियों। इस बात का ये संदेश देना चाहते हैं, इस हाथ उठाकर ये संदेश दे रहे हैं कि आपके साथ में मैं ये पूरे 2.5 किलो का हाथ मैं 24 घंटा लेकर तैयार रहने वाला हूं। और सच में इन्होंने जो हाथ का सिंबॉलिक देकर लोगों में संदेश फैलाने का काम किया, ऐसा काम भी करते हैं बेचारे। ये देखिए फिर ये 2.5 किलो का हाथ दिखाने के बाद में फिर लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज भी, अब भी टाइम है, बिगड़ा कुछ नहीं है, और टाइम है, बिगड़ा कुछ नहीं है। समझ जाओ साथियों, रेल मजदूर यूनियन को एक बार लाओ। रेल मजदूर यूनियन ही है जो लोगों को प्लेटफॉर्म, चुनाव का प्लेटफॉर्म देने का काम किया और लोगों को न्यायिक रूप से सोचा और लॉन्ग टाइम के लिए सोचा कि कोई यूनियन ज़्यादा दिन रहकर लॉबी अपना निर्माण न करे ताकि वर्करों का हित का नाश न हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में आइए। ये शिवाजी दोनों हाथ को फैला कर कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे फिर हाथ फैला कर कह रहे हैं कि साथियों अब इसके बाद कुछ नहीं रहेगा हम लोगों को हाथ में। आज भी आपके पास में अधिकार है कि आप अपने वोट का उपयोग करके आप एक अच्छे यूनियन, रेल मजदूर यूनियन का चुनाव कर सकते हैं। रेल मजदूर यूनियन हर एक जोन में, हर एक डिवीजन में जाकर कन्विंस करने का काम कर रही है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब का थोड़ा भी कंफ्यूजन है, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का भी इतिहास पढ़ के आप देख सकते हैं। थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा साथियों। ये सारी चीज बात शिवाजी समझा रहे हैं। ये देखिए कितना हैंडसम ये शख्स जो दिख रहे हैं, इनका नाम है याकूब खान, जो चश्मा लगाए हुए हैं। ये इनके पास में मैंने इनका पिक्चर देखा है, पिक्चर बोले तो इनके पास में जो एल्बम में फोटो है इनके पास में हमने देखा है। ये सारे एक्टर्स को, अक्षय कुमार बोलिए, सुनील शेट्टी बोलिए, चाहे कोई धर्मेंद्र बोलिए, हीरोइन में बोलिए, ये सारे लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दे चुके हैं। ट्रेनिंग, डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। आर्मी लोगों को भी ये ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के ट्रेनर हैं, दे रहे हैं। ये मैं हूँ राजेंद्र सिंह, लोगों के बीच मैं गया हूँ और लोग अपनी बात लाइन से हमको बता रहे हैं। दोस्तों मैं लोगों के साथ में इस तरह से जुड़ता हूँ कि उनके छोटे से छोटे दर्द को मैं हरण करने का कष्ट करता हूँ और हम उसमें सक्सेस भी होते हैं।
और इसीलिए लोग झुंड के झुंड हमारे पास में एक ग्रुप में एक टीम में आते हैं और बात करते हैं कि राजेंद्र सर, आप जो काम